हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कृष्णा और आज आपके लिए लेकर आई हूं टॉप टू डाउन स्वेटर, जो कि वी नेक मैं इसमें बनाने जा रही हूं। तो आप लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट करके बोला था कि मैम प्लीज़ आप बताइएगा कि वी नेक कैसे बनाते हैं। तो राउंड नेक जो मैंने आपको लास्ट टाइम बनाना बताया था वो बहुत पसंद किया था आपने। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वी नेक। तो देखिएगा मैं इसे कैसे बनाऊँगी। आज की वीडियो में मैं आपको इसे योग तक बनाना बताऊंगी। ठीक है, तो क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर समझ में नहीं आती है, तो इसलिए आज हम इसे योग तक बनाएंगे। तो ये बटन पट्टी मैं कैसे बनाऊंगी और इसकी जो रेगुलर डिवीज़न है वो किस तरीके से करनी है, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बटन पट्टी। ठीक है, तो मैं बटन पट्टी बनाऊंगी 16 फंदों की, क्योंकि मैं यहाँ पर 4 प्लाई वूल का यूज़ कर रही हूँ। ये ओसवाल की सॉक्स यार्न है, इससे मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो एक तो मैंने 9 नंबर की ये सिंपल वाली नीडल ली है स्ट्रेट, और एक मैंने 9 नंबर की ये राउंड नीडल ली है। तो ये वाली नीडल से तो हम बॉर्डर बना लेंगे अपना, और उसके बाद जो पूरा स्वेटर है वो हम राउंड नीडल से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, फंदे डालने के लिए हम दोनों नीडल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आगे वाली नीडल में फंदा डालेंगे, एक लूप बनाएंगे हम पहले, और आगे वाली नीडल में इसको डाल लेंगे। ठीक है, और अब पीछे वाली नीडल में फंदा डालने के लिए हम धागे को इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे डालेंगे। ठीक है, आगे वाली नीडल के लिए धागे को ऐसे पकड़ के डालेंगे, और पीछे वाली नीडल के लिए इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे ऐसे डालेंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से आगे वाली नीडल में डालेंगे, फिर ऐसे पकड़ेंगे और पीछे वाली नीडल में डालेंगे। एक बार आगे वाली नीडल में और धागा घुमा के पीछे वाली नीडल में। तो इस तरह से हम 16-16 फंदे जो है वो दोनों नीडल में डालेंगे। तो ये देखिएगा, 16-16 फंदे हमारे दोनों नीडल में हो गए। आप 18 भी ले सकते हो और 20 भी ले सकते हो, जितनी आपको चौड़ी बटन पट्टी चाहिए उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, और ये देखिएगा बीच में से हमारा इस तरीके से आएगा। ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो धागा हमारा है ये पीछे की साइड में है। ठीक है, तो हम आगे वाले जो हमारे फंदे हैं इनको हम नीडल में धागा डाल के इस तरह से और दूसरे धागे में डाल लेंगे। ये देखिए, जिस तरफ हमारा धागा है उस तरफ नहीं, ये आगे वाले फंदे हम डाल लेंगे। इस तरह से धागा जो होगा हमारा ये दूसरे कलर का लेना है।
ठीक है, ताकि जब हम इन फंदों को उठाएंगे तो ये हमें आसानी से विजिबल हो जाएंगे। ये देखिए, ये धागे हमने, ये फंदे हमने इस धागे में डाल लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस साइड की बटन पट्टी बनाएंगे, फिर बाद में इन फंदों को उठा के इस साइड की बटन पट्टी बनाएंगे। तो ठीक है, ये हमारी बटन पट्टी का सेंटर पॉइंट है जो हमारा बैक साइड में आएगा। अब हम बनाएंगे बटन पट्टी। तो क्या करेंगे हम, देखिएगा। अब क्योंकि ये हमारी पहली रो है इसलिए पहले फंदे को भी हम बुन लेंगे। तो एक फंदा हमने ये सीधा बनाया, एक और फंदा हमने सीधा बनाया। ठीक है, अब हम बनाएंगे एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। अब देखिए, ये जो हमारे लास्ट के 3 फंदे हैं ये हम बनाएंगे सीधे। ठीक है, तो ये जो हमारे 3 फंदे हैं इनकी हम आई कॉर्ड बनाएंगे। देखिएगा, अब आ जाएंगे हम सेकंड रो में। देखिए, ये जो हमारे 3 फंदे उल्टे हैं इनमें से हम 2 फंदों को स्लिप कर लेंगे, उल्टा करके स्लिप करेंगे, और जो तीसरा फंदा है इसे हम बुनेंगे। ठीक है, और बाकी जो हमारा बॉर्डर जैसा है उसे हम वैसे कंटिन्यू करेंगे। एक उल्टा एक सीधा। आप बॉर्डर कोई और भी बना सकते हो, बस आपको करना क्या है, इधर हमारे 3 फंदे आई कॉर्ड के लिए चलेंगे और इधर जो हमारे 2 फंदे हैं देखिए, ये सीधी सिलाई पे सीधे रहेंगे, उल्टी सिलाई पे उल्टे रहेंगे। इधर 2 और इधर 3। तो ये फंदे जो है ये हमें चाहिए। बाकी बॉर्डर आपको बीच में जो भी रखना है आप रख सकते हो। देखिए, इधर वाले दोनों फंदे जो उल्टे हैं इनमें हम एक सिलाई में इन फंदों को बुन लेंगे। ये दोनों उल्टे हमने बुन लिए, और अब जब ये नेक्स्ट रो में आएंगे तो पहले फंदे को हम सीधा करके स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे और बॉर्डर को कंटिन्यू करेंगे। एक उल्टा एक सीधा। तीन फंदे सीधे बुनेंगे। ठीक है, इस तरफ से हम इन तीनों को बुनेंगे। जब सीधा बुनना होगा तो बुनेंगे, और जब उल्टा बुनना होगा तब 2 फंदे स्लिप करेंगे और तीसरे फंदे को बुनेंगे। और बॉर्डर को कंटिन्यू करेंगे।
अब ये दोनों फंदे उल्टे बुन लेंगे। एक बार फिर से देखिएगा, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे सीधे हैं। बॉर्डर को कंटिन्यू करेंगे लास्ट के 3 फंदे छोड़ के। अब ये उल्टे आएंगे तीनों फंदे, तो उनको 2 को स्लिप करेंगे और तीसरे फंदे को बुनेंगे उल्टा और बॉर्डर को कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, ये एक साइड की बटन पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से ये जो हमारे स्टिचेस हैं इनको हम दूसरी नीडल में डाल लेंगे। देखिएगा, ये फंदे हमने इसमें नीडल में डाल लिए। अब ये जो धागा जिस तरफ है ना, इस तरफ हमारा इसका नीडल का जो फेस है वो होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमें ये वाली नीडल की ज़रूरत पड़ेगी इस तरफ जिधर से हम बुन रहे थे, तो इन फंदों को हम पहले राउंड नीडल में डाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि बटन पट्टी बनाने के बाद हमें राउंड नीडल से ही काम करना है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये वाली जो हमने ये वाली साइड बनाई है ना, ये 18 सेंटीमीटर बनाई है। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है पूरी हमारी ये 18 सेंटीमीटर है, ये देखिएगा। ठीक है, अब 18 सेंटीमीटर ही हम इस तरफ बनाएंगे। तो ये धागा भी हम यूज़ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए हमारा जो एज वाली साइड है वो ये है, तो 3 फंदे हमारे इधर आएंगे उल्टे ये, और 2 हमारे इस तरफ आएंगे। तो हम ये 2 फंदे इस तरफ उल्टे बनाएंगे और फिर हमारा एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, लास्ट के 3 फंदे छोड़ के एक उल्टा एक सीधा हम बना लेंगे। अब देखिए ये 3 फंदे जो है इधर से हम बुनेंगे इनको। ठीक, और इस तरफ से क्या करेंगे, ये जिस तरफ हमारा एज बन रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे हम कर रहे थे उसका ऑपोजिट हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 फंदे हम सीधे स्लिप कर लेंगे। ठीक, और तीसरे वाले सीधे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरफ से हमारा एज बन रहा है। अब बॉर्डर को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर मैं थोड़ा धागा इसमें
जोड़ लेती हूँ। अब ये 2 फंदे यहाँ पर सीधे आएंगे। देखिएगा, इस तरह से बनाने से भी हमारा एज जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बनता है। तो ये देखिएगा, ये बटन पट्टी मेरी बनके तैयार हो गई है 36 सेंटीमीटर। सेंटर पॉइंट से 18 सेंटीमीटर इधर और 18 सेंटीमीटर इधर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी एज साइड है जो हमारी फ्रंट में आएगी, और इधर से हम फंदे उठाएंगे। इस साइड से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, हम पहले से बुन के यहाँ आ जाते हैं। तो इस साइड से हम क्या करेंगे, अपने एज का भी हमें ख्याल रखना है और बटन पट्टी को हमें कंटिन्यू करते हुए जाना है। तो क्या करना है, देखिए इस साइड से हमारे जो 2 फंदे हैं ये हमें स्लिप करने हैं और तीसरे फंदे को हमें बुन लेना है। ठीक है, बाकी जो हमारा बॉर्डर है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, ये जो हमारे लास्ट के 2 फंदे हैं, जो दोनों सीधे फंदे थे, इनको हम क्या करेंगे, इस तरह से पलट के और इस निडल में ले आएंगे। ठीक है, दोनों को इस तरीके से हम पहले पलट लेंगे और फिर इस निडल में हम लेके आएंगे। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा सेकंड लास्ट फंदा है इसको हम इसके ऊपर से उतार देंगे। ठीक है, तो ये जो सीधे फंदे के साथ देखिए ये बिल्कुल सीधा हो गया, पता भी नहीं चल रहा कि हमने यहाँ पे एक फंदा घटाया। अब क्या करना है, अब ये जो हमारी बटन पट्टी के 16 फंदे थे अब ये 15 हो गए। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब ये हमारे बटन पट्टी के 15 फंदे हो गए। तो अब ये जो हमने एक बनाया ना इसे हम बुनेंगे नहीं, अब हम साइड से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, पहला फंदा हम ये वाली लूप से उठाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये फंदा जो हमने घटाया है इसे हमने बुना नहीं है। और अब इस तरह से लूप से हम फंदे उठाते जाएंगे। ये जो हमारी साइड में चेन बनी हुई है इस चेन को हम उठाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने 59 स्टिचेस जो हैं वो उठा लिए हैं और अभी मुझे एक स्टिच यहाँ पर और उठाना है। ठीक है, ये देखिएगा, एक स्टिच मेरे को और उठाना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो हमें एक फंदा घटाना है ना बटन पट्टी में, वो फंदा हम पहले घटाएंगे। तो क्या करेंगे हम, देखिए पहले हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। इसको हमने पलट लिया और अब ये सेकंड लास्ट फंदे को लास्ट वाले फंदे के ऊपर से इस तरीके से हमने उतार दिया। ठीक है, तो ये फंदा हमारे यहाँ पे घट गया, देखिए एक फंदा। और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमें एक स्टिच और उठाना है। तो हमारे पूरे जो हैं 60 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए 60 हमने यहाँ से एक फंदा उठाया तो ये हमारे पास 60 फंदे हो गए। अब ये जो फंदा हमने घटाया इसे हम फिर से बुनेंगे नहीं, इसे हम फिर से स्लिप कर लेंगे। ठीक है, और बॉर्डर को हम रखेंगे कंटिन्यू।
और अब आ जाएंगे हम उल्टी साइड में, और यहाँ पे अब हम लगाएंगे राउंड नीडल। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले जो हमारे एज है उसको हम बनाएंगे। 3 फंदों का यहाँ पे हमारा एज है, तो एक साइड में हमारे जो है उल्टे फंदों में एज बनेगा और एक साइड में सीधे फंदों में बनेगा। तो 3 फंदों का हम बनाएंगे एज, और उसके बाद हमारे 12 फंदों की बन जाएगी बटन पट्टी, एक उल्टा एक सीधा। और अब इसी सिलाई में हम अपना करेंगे रेगुलर डिवीज़न। इन फंदों को हम डिवाइड करेंगे। देखिए ये 15 फंदे बन गए हमारे। अब हम एक लगाएंगे मार्कर, और अब हम 2 फंदे बुनेंगे और फिर से लगाएंगे एक मार्कर। अब हम अपनी स्लीव्स के लिए 10 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब एक मार्कर हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कितने हो गए, बटन पट्टी के बाद यहाँ पे हमारे 12 फंदे हो गए। 10 ये, तो ये 12 हो गए। 12 ही हम इधर रखेंगे, बटन पट्टी के बाद 2 और फिर 10 स्लीव के लिए। तो 12 और 12 24। तो 60 फंदे में से 24 हम माइनस करेंगे तो हमारा बैक साइड में आ जाएंगे 36। 36 फंदे हमारे बैक साइड में आ जाएंगे। तो मैं ये 36 फंदे बुन लेती हूँ। अब हम यहाँ पर एक और मार्कर लगाएंगे और 10 फंदे दूसरी स्लीव के लिए बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब फिर से एक मार्कर लगाएंगे और 2 फंदे बुनेंगे। 1 2। अब एक मार्कर और लगाएंगे और अब हम बुनेंगे अपनी बटन पट्टी। एक उल्टा, एक सीधा। देखिए अब आएंगे हम सीधी साइड। तो जो हमारी बटन पट्टी है वो इस तरफ सीधी बन रही है, तो 2 फंदों को हम सीधा स्लिप करेंगे, तीसरे फंदे को हम बुनेंगे सीधा। ठीक है, तो ये हमारा एज हो गया। और बटन पट्टी को हम करेंगे कंटिन्यू। अब क्या करेंगे, देखिए ये बटन पट्टी के बाद वाला जो मार्कर है इसे हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और इसके बाद एक फंदा हम बुन लेंगे। अब ये वाला जो हमारा मार्कर लगा हुआ है इसके एक फंदा इधर वाला, एक फंदा इधर वाला, इन दोनों फंदों में हम बढ़ाएंगे फंदे को। देखिए पहले हम आगे से बुनेंगे, फिर हम पीछे से बुनेंगे। पहले आगे से बुनेंगे, फिर पीछे से बुनेंगे। ठीक है, तो ये जो मार्कर हमारा लगा हुआ था इसके इधर और इधर दोनों फंदों को हमें बढ़ाना है। बाकी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। अब जो मार्कर हमारा आएगा इसके पास भी हमें एक फंदा इधर और एक फंदा इसके ये वाला, एक फंदा इसके पीछे वाला, इन दोनों फंदों को हमें फिर से बढ़ाना है। एक बार आगे से बुनेंगे,
एक बार पीछे से बुनेंगे। फिर से देखिएगा, इस फंदे को पहले हम आगे से बुनेंगे, फिर पीछे से बुनेंगे। बाकी फंदों को हम सिंपल बुन लेंगे। और यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है, इस मार्कर के इधर और इधर दोनों फंदों को बढ़ाना है। इसमें भी हमें इधर और इधर बढ़ाना है। ये जो हमने बटन पट्टी के साथ लगाया हुआ है, इसमें हमें फंदा नहीं बढ़ाना अभी, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाएंगे हम रॉन्ग साइड में, और रॉन्ग साइड में हम अपनी बटन पट्टी को ऐसे ही बनाते जाएंगे जैसे हम बना रहे हैं। पहले एज बनाएंगे, फिर बटन पट्टी को कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद हम अपनी पूरी रो को बनाएंगे पर्ल वाइज। अब हम पूरी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे। देखिएगा, अब आ गए हम सीधी साइड में, और ये हमारी 5th रो है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो मार्कर हमारा लगा हुआ है बटन पट्टी के साथ, यहीं से अब हमें अपने वी नेक की शेप देनी है। तो क्या करेंगे, हम पहले अपना 15 फंदे का जो हमारा बॉर्डर है उसको हम बनाएंगे बटन पट्टी को। अब क्या करना है, देखिए पहले हमने मार्कर को यहाँ पे ऐसे उतार लिया बटन पट्टी के बाद। अब यहाँ से हम एक जो फंदा है उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको ऐसे उठाया और इसे हमने ऐसे पलट लिया, और अब हम इसको सीधा बुनेंगे, ठीक है। ये हमने सीधा बुन लिया। अब आगे वाले फंदों को भी हम सीधा बुनेंगे, और ये जो मार्कर हमारा है इसके साथ वाले फंदे हमारे हर सिलाई पे, हर सीधी सिलाई पे बढ़ते रहेंगे। तो एक हम फंदा आगे से बढ़ाएंगे और एक पीछे से। देखिएगा, ये मार्कर के इधर वाला फंदा एक बार आगे से बुनेंगे, एक बार पीछे से। तो इस तरह से हमारे जो फंदे हैं ये बढ़ते जाएंगे। अब इस मार्कर के बाद भी हम ऐसे ही बढ़ाएंगे फंदे, पहले वाले फंदे को भी बढ़ाएंगे और मार्कर के बाद वाले फंदे को भी बढ़ाएंगे। बाकी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ इस साइड में भी ये हमारा बॉर्डर हो गया 15 फंदे का, और ये मार्कर के बाद यहाँ पर देखिए, ये मार्कर के बाद यहाँ पर मार्कर से पहले हम यहाँ पर फिर से एक फंदा जो है उसको क्रिएट करेंगे। ऐसे पलट के हम इसको बुनेंगे इस तरह से, और अब अपना बॉर्डर बनाएंगे। अब उल्टी साइड आ जाएंगे, और ये 6 रो है, तो इसे हम बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे और बाकी पूरी रो को हम पर्ल वाइज बना लेंगे। देखिएगा, यहाँ पर हमारी जो 6 रो है वो कंप्लीट हो गई है, और हम आ गए सीधी साइड में। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे मार्कर हैं, ये 4 मार्कर हमारे जो हैं, इन 4 मार्कर में हमें हर सीधी साइड पर इनके आजू बाजू वाले फंदे को बढ़ाते रहना है, जब तक कि हमारी लेंथ, योग की जो लेंथ है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है।
और ये जो फंदा है ये हमारा वी नेक शेपिंग के लिए है। तो यहाँ पर मैंने चौथी सिलाई के बाद यहाँ पर एक फंदा आपको बढ़ाना बताया, जैसे हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। देखिए योक की लेंथ कंप्लीट होने तक मैंने यहाँ पर बॉर्डर के साथ साथ हर 4th रो में एक एक फंदा बढ़ाया है बॉर्डर के साथ साथ। ठीक है, तो 14 टाइम्स यानी कि 14 बार मैंने एक एक फंदा यहाँ पे हर चौथी सिलाई पे बढ़ाया है। और जब बढ़ाना बंद हो गया तो मैंने यहाँ पर एक बटन होल बना दिया। ठीक, अब इसके बाद हम इस साइड से सीधा सीधा बनाएंगे जब तक हमारे स्वेटर की लेंथ पूरी होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया आपको बटन पट्टी का। अब इस साइड आ जाएंगे तो ये जहाँ जहाँ पे भी हमने ये मार्कर लगाया था, ये देखिए इस मार्कर के साथ साथ दोनों साइड में हमारा एक एक फंदा जो है वो बढ़ रहा है इस तरह से। तो ये फंदा हमने कब तक बढ़ाना है, जब तक हमारी योक की जो लेंथ है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर जो मेरी योक की लेंथ है वो मैंने 25 सेंटीमीटर कर लिया है बटन पट्टी के बाद यहाँ तक। देखिएगा ये हमारी बटन पट्टी है और ये यहाँ तक मैंने इसको 25 सेंटीमीटर कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर जो बैक साइड में हमारे पास फंदे आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 102। तो इतने ही फंदे जो है वो हमारे फ्रंट में भी होने चाहिए। तो फ्रंट में जो हम हैं इस साइड के और इस साइड के टोटल फंदे हम काउंट करेंगे, बट एक साइड की बटन पट्टी के फंदे हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी बटन पट्टी है वो देखिए इस तरीके से ओवरलैप होके आती है इस तरह से। ठीक है, तो जब हम यहाँ के फंदे काउंट करेंगे तो एक साइड की बटन पट्टी के नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेरे फ्रंट में भी 102 फंदे आ गए हैं। और अब बाजू की बात रही, तो बाजू में भी मेरे पास जो फंदे आ रहे हैं यहाँ पर वो हो रहे हैं 75। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, बाजू को अलग बनाएंगे, फ्रंट और बैक को एक साथ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाजू में भी हमारे पास कुछ फंदे अभी हमें बढ़ाने हैं, चार हम दोनों साइड से बढ़ाएंगे तो 8 फंदे हमारे बाजू में और बढ़ जाएंगे। और फ्रंट और बैक में भी हमारे 4 फंदे अभी आर्म होल में बढ़ेंगे तो 4 फंदे हमारे इस साइड से भी बढ़ जाएंगे। तो अब देखिए सीधी साइड से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। हमारा धागा जो है इस तरफ है सीधी साइड। तो क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट पोर्शन है इसको बुनते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं पहले। तो अभी हमको क्या करना है, इस मार्कर की हमें ज़रूरत नहीं है जो हमारा बटन पट्टी के पास है, तो इसे हम हटा देंगे और ये फ्रंट साइड को बुनते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। देखिएगा ये हमारा फ्रंट साइड जो है ये बुन लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब ये वाले फंदे को हम धागे में डालेंगे। ठीक है, फ्रंट वाले फंदों को। अब इस मार्कर की भी हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम अब अपनी स्लीव बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे फ्रंट वाले फंदे हैं तो हम धागे में डाल लेंगे। तो थोड़ा डिफरेंट कलर का धागा हम लेंगे जिससे कि बाद में जब हम इन फंदों को उठाएंगे ना तो ये ठीक से विजिबल हो जाएंगे। तो ये फंदे हमने फ्रंट साइड के सिक्योर कर लिए। अब क्या करेंगे, पहले हम बाजू बनाएंगे अपनी, जहाँ पे हमारा ये धागा था इसी साइड में हम आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारी बाजू है यहाँ पे मैं 4 फंदे बढ़ाऊंगी। तो क्या करना है मुझे, देखिए पहले इस फंदे को हमें बुनना है और उसके बाद इसे वापस नीडल में डालना है, फिर से इसको बुनना है और वापस से नीडल में डालना है। अब एक बार हम इसे फिर से बुनेंगे और वापस से नीडल में डाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 फंदे मैंने बढ़ा लिए।
अब हम इसे पूरा बुनते हुए रो के लास्ट में भी हमें ऐसे ही बढ़ाना है। देखिए अब हम आ गए स्लीव के एंड में। तो अब ये जो मार्कर है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम हटा देंगे। तो अब क्योंकि हम पहले स्लीव बना रहे हैं इसलिए हम आ जाएंगे इधर नेक्स्ट रो में। तो यहाँ पे भी हमें 4 फंदे सेम इसी तरीके से बढ़ा लेने जैसे हमने स्टार्टिंग में बढ़ाए थे। तो क्या करेंगे, देखिए इस फंदे को हमने उल्टा बुना, अब वापस हमने इसे नीडल में डाला, फिर से बुना, फिर से बुने हुए फंदे को नीडल में डाला, अब फिर से हम इसे बुनेंगे, और फिर से नीडल में डालेंगे। तो ये हमारे 3 फंदे बढ़े हैं ना, अभी एक हम और बढ़ाएंगे। इसको भी हम बुनेंगे, और इसे नीडल में डालेंगे। ठीक है, 4 फंदे हमारे बढ़ गए इधर भी। अब हम इसे बुनते हुए रो के लास्ट में आ जाएंगे, पर्ल वाइज बुन लेंगे पूरी रो को। अगर ऐसे आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप सिंपल तरीके से भी बढ़ा सकते हो। 4 फंदे एक साथ बढ़ा लेने हैं हमें। देखिएगा ये रो के लास्ट में आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, सीधी साइड से यहाँ से मैं एक बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन जो है वो डालूँगी। ठीक है, बाजू में भी और फ्रंट बैक में भी। तो प्लेन बनाना है तो आप प्लेन भी बना सकते हो। मैं देखिए क्या करूँगी, पहले फंदे को तो हम स्लिप कर लेंगे। अब पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। इस तरह से बहुत सिंपल सा डिज़ाइन जो है वो मैं बना रही हूँ। फर्स्ट रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा ये रो कंप्लीट हो गई हमारी। अब उल्टी रो को हम बनाएंगे पूरा उल्टा, यानी कि पर्लवाइज। तो देखिए हमारे पास क्या था ना, स्लीव में हमारे पास थे 76 स्टिचेस। ठीक है, और 8 फंदे हमारे बढ़ गए, तो हमारे पास हो गए 84 स्टिचेस स्लीव्स के अंदर। तो फिर से आएंगे हम सीधी साइड में, और फिर से हमें क्या करना है, जो फंदा हमारा सीधा था उसको हम सीधा बनाएंगे, और जो हमारे उल्टे फंदे थे उन्हें हम उल्टा बनाएंगे। देखिए 3 फंदे उल्टे हैं, इन तीनों को हम उल्टा बुनेंगे, और जो फंदा सीधा है उसको सीधा बुनेंगे। इस तरह से हम 10 रो बना लेंगे। डिज़ाइन तो हमारा कंटिन्यू रहेगा, अब ये पूरा स्लीव बॉर्डर तक हमें ऐसे ही इसको बनाना है।
उल्टी सिलाई उल्टी बनाएंगे और सीधी सिलाई में एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। उल्टे फंदों के ऊपर उल्टे चलते रहेंगे और सीधे के ऊपर सीधा चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमारी स्लीव की जो है ये 10 लाइनें पूरी हो गई। 1 2 3 4 5 पर लाइन हो गई, मतलब 10 लाइनें जो हैं वो हमारी पूरी हो गई। अब हम साइड से एक एक फंदा घटाएंगे। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखिए स्टार्टिंग के ये सीधी साइड में जो हमारे फंदे हैं ये हम 2 का 1 बनाएंगे फ्रंट लूप से। ठीक है, अब हम इस तरीके से धागे को आगे करके अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिएगा रो के लास्ट में आगे इसी रो में हमने यहाँ पर भी फंदे घटाने हैं। तो ये लास्ट वाले जो 2 फंदे हैं इन्हें हम बैक लूप से घटाएंगे। इन दोनों फंदों को बैक लूप से 2 का 1 बना देंगे इस तरह से। और अब उल्टी सिलाई जो है वो हमारी पूरी उल्टी बुनेगी। तो ये देखिएगा उल्टी सिलाई जो है ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, हर 10वीं सिलाई में हम इसी तरह से दोनों साइड से एक एक फंदा जो है वो घटाते चले जाएंगे और अपनी जो स्लीव की लेंथ है उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, स्लीव की लेंथ को हम यहाँ से मेज़र करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो और इससे आगे का जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। अगले पार्ट में हम बनाएंगे इसका फ्रंट और स्लीव्स का बॉर्डर, पॉकेट। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।